बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान सीरीज़ की मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। भल्ले बना रही हूँ मैं, जो दही भल्लों के अंदर भल्ले होते हैं ना, वो बना रही हूँ। और ये मैं दाल से नहीं बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करूँगी दही भल्ले के लिए, ठीक है, भल्लों के लिए। तो वैसे तो ये दाल के ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको बेसन के साथ। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। मैंने यहाँ पे 3 ही रखे हैं। बेसन है मेरे पास, 1 कप बेसन है, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और 1 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। तो बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनेगी। तो चलिए इसको बनाना जो है वो शुरू करते हैं। तो लाइट जो है वो नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया अपने मोबाइल को। तो यहाँ पर मैंने बड़ा आप बाउल ले लें, उसके अंदर जो है बेसन ये डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही में डालेंगे इसके अंदर हम नमक और बेकिंग पाउडर, ठीक है, सब चीज़ एक साथ डाल देंगे। इसको हम कर लेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना, थोड़ा जो है ना वो गाढ़ा बैटर ही इसका, बहुत गाढ़ा नहीं, मतलब कि नॉर्मल, ठीक है, ना ही तो बहुत पतला हो ना ही तो बहुत गाढ़ा हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ये डाल के। ये देखें, ये बैटर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतनी आपने रखनी है इसकी, ठीक है। अब जो है इसके जो हमने भल्ले बनाने हैं ना, अब वो हम बना लेते हैं। ऑयल के अंदर इसको हम करेंगे फ्राई। तो चलिए इसके जो भल्ले हैं ना वो बना लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने ना पैन में ऑयल डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये बैटर, 1 चम्मच डालेंगे, ठीक है। इस तरह से डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए जी, मैं सारे डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं ये डाल के। ये देखें, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर सारे। बस मैं अब इसको करूँगी, फ्राई करूँगी। और यहाँ पर लाइट भी आ गई है, तो मैं इसको फ्राई करूँगी दोनों तरफ से अच्छे से, ठीक है। इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। थोड़ा ये हो चुका है, जो हो गए हैं ना साइड चेंज कर रही हूँ। मैंने पहले डाले थे ना, तो वो थोड़े से हो गए, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। और तेज़ आंच में हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है इसको, मीडियम लो फ्लेम मैंने रखी हुई है, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, ठीक है। ये देखें, इतने अच्छे से बन रहे हैं। दाल के तो आप खाते हैं ना बाज़ार से जो मिलते हैं, घर में भी दाल के बनाए जाते हैं। तो लेकिन बेसन के ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। ये लें जी, हो गया। बस इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा कलर आएगा इसके ऊपर, हल्का सा, बल्कि ज़्यादा कलर नहीं देना ना आपने, हल्का सा बस कलर आएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसको दूसरी तरफ से मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ये फ्राई हो गए हैं और इसके ऊपर देखिए कलर भी आ गया। मैंने दोबारा इसकी साइड को जो था ना वो चेंज कर लिया है। बस मैं अभी इन सारों को बाहर निकाल लूँगी और बाकी का जो इसका सब प्रोसीजर है ना वो हम वो स्टार्ट करते हैं। अभी इसको पानी में ही भिगोना है, तो इसको जो है ना मैं बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, ठीक है, ज़रा सा नमक डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं इसको, हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो मैंने बनाए हैं भल्ले ये डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ी देर पानी के अंदर हम सोक करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना पड़ेगा, थोड़ी देर ही रखना पड़ेगा। तो इसको हम सोक कर लेंगे थोड़ी देर पानी के अंदर, ठीक है। सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ना सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखा है और ये हो गए। अब मैं जो हूँ इसको हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि पानी निकल जाए इसका, और इसको जो है हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ज़्यादा रखेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे ये, तो हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए सारे मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब जो है हम इसके जो बनाने हैं हमने दही भल्ले, हम वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने भल्लों की जो है ना वो सैम्पलिंग कर लेंगे। तो मैंने जो है ना यहाँ पर एक बोल रख दिया है सर्विंग। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी भलियाँ, ठीक है। ये भलियाँ हैं, इसको मैंने भी पानी में सोक कर ली थी। ये भलियाँ शामिल करेंगे। 2 तरीके से मैं आपको इसको जो है ना वो सर्व करके दिखाऊंगी। तो पहले जो है मैं इसको भलियाँ डाल देंगे, उसके बाद ये जो मैंने भल्ले बनाए थे ये रखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर मैंने सैलेड कट किया है, इसमें टमाटर है, बंद गोभी है, प्याज है और आलू है। ये हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से डालेंगे।
प्रॉपर दही बल्ले हम बनाएंगे यहाँ पर। ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही के अंदर मैंने सिर्फ जो है वो नमक डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और कुछ नहीं डाला मैंने। चीनी भी डालते हैं दही में, जो है अच्छा इसका आता है टेस्ट चीनी से भी, दही जो थोड़ा मीठा हो। लेकिन ये दही पहले से मीठा था तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला, वरना मैं ज़्यादा मीठा ना हो जाए। इसके ऊपर मैं डालूंगी अब चाट मसाला। इतना आपने डालना है उतना डाल लें। साथ में आप अलग से भी रख सकते हैं ताकि जिसने थोड़ा और स्पाइसी खाना वो डाल ले ऊपर से। ये मैंने डाला। ये देखिए मज़ेदार से ये एक तो ये मैंने असम्बलिंग करके आपको दिखा दिया, देखें तैयार है, बिल्कुल झटपट से बन गई ये। अब जो है मैं एक और बोल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और बोल रख लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना ये भल्ले बनाऊंगी। ये हाली भल्ले के बनाएंगे हम, इसमें हम भल्लियाँ नहीं डालेंगे, सिर्फ भल्ले डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया। अब उसके ऊपर वही सैलड जो काटा है वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। दही डालेंगे, और डालेंगे ऊपर से हम इसके अंदर चाट मसाला। इमली की चटनी भी डालेंगे, वो भी मैं ले आऊँगी, दोनों में इकट्ठी डाल देते हैं, ठीक है। चाट मसाला डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोनों वो रख दिए। अब आखिरी में इसके अंदर जो है ना हम इमली की चटनी डाल देते हैं। इसके ऊपर जो है मैं डालूंगी, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें। ये मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है तो ये मैं डालूंगी ऊपर से। चटनी थोड़ी स्पाइसी है तो इसलिए जो है ना ये आप ऊपर से साइड पे रख सकते हैं ताकि जिसने ऊपर से डाल के खाना है ना वो स्पाइसी वो खा ले। इस तरह अलग से चाट मसाला भी आप रख सकते हैं, हर कोई स्पाइसी नहीं खाता है तो इसलिए जो है ना ये मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। हमारे घर में वैसे स्पाइस जो है ना वो थोड़ा खाया जाता है, तो बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने ये चटनी डाल दी है। चलें, ये दही बल्ले जो है ये बन गए हैं। कितने मज़ेदार लग रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई करेंगे कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। ये बेसन के बने हैं, दाल के नहीं मैंने बनाए। अगर बेसन के बना के ज़रूर देखिएगा। इस तरह से जल्दी से बनने वाले होंगे, दाल के बनाएंगे उसको दाल को पहले भिगोना पड़ेगा, उसके साथ अलग सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये बड़ी जल्दी आसानी से बन जाते हैं। बेसन के आप सिर्फ बेसन इसके अंदर अच्छे से खोलें और इतनी मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। डिफरेंट रेसिपी एक बन जाएगी दाल वाले जो है ना भल्लों से हटकर। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो बस अभी इसकी फाइनल लुक मैं थोड़ी दूंगी। थोड़ा सा ऊपर से इसको थोड़ा ग्रीन कलर देती हूँ, थोड़ा सा पुदीना या धनिया डालूंगी मैं। तो आपको मैं अब इसको अच्छे से सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उसको सर्व कर दिया है और उसके ऊपर मैंने कलर के लिए हरा धनिया चॉप करके जो है ना ये मैंने डाल दिया है। देखिए कितने मज़े के ये लग भी रहे हैं। इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा टमाटर डालूंगी ताकि और इसका जो कलर जो है ना और निकल के आए। चलें जी, ठीक है। थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं। ये मज़ेदार से दही बल्ले और भल्ले बन के जो है दही भल्ले और उसमें भल्लियाँ भी हैं और ये दही भल्ले हैं ये बन के तैयार हो गई हैं। तो चलिए आप मेरी रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करते रहो, जरूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हम भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वीडियो में अच्छी लगे मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल जाए करें। अब मैं आपसे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट रेसिपी मिलूंगी झटपट सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।